नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाऊणं एषो वञ्जनमुकारो सौवभावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम्। दर्शन करने आप पधारो इसमें लाभ अनंत है। दर्शन करने आप पधारो इसमें लाभ अनंत है। आज हमारे संत सती जी प्रत्यक्ष भगवंत है। आज हमारे संत सती जी प्रत्यक्ष भगवंत है। वंदे साहुणम् वंदे साहुणं वंदे साहुणं वंदे साहुणं। दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी धर्म, दर्शन यानी नींद, दर्शन यानी श्रद्धा। दर्शन के अनेकों अर्थ होते हैं, पर दर्शन करने से फायदा होता है या नुकसान होता है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज साहब मैंने आपके दर्शन किए और मेरा ब्याह हो गया। ब्याह हो गया, संसार बढ़ा आपका, संसार बसा। संत सती तो संसार से दूर रहने की बात बताएंगे, बसाने की बात थोड़ी बताएंगे। संत सती आपको जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? संत से तोड़ेंगे कि संसार में मत फंसो, संसार से तोड़ करके और प्रभु से नाता जोड़ेंगे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज साहब आप मेरे घर पधारे, मेरे यहाँ पगले की और मेरा ये 5 मंजिल का बिल्डिंग बन गया, महल बन गया। परिग्रह बढ़ा, परिग्रह बढ़ाना 18 पाप के अंदर पाप माना गया। एक बहन आई 5-6 महीने के बालक को लेके, नीचे सुला दिया। बहन वंदना कर रही है, साता पूछी, महाराज साहब साता है, साता है। मैंने उस बालक की तरफ इशारा करके पूछा कौन है? वो बहन करे महाराज साहब सब आपके आशीर्वाद का फल है। अभी बच्चा होने का आशीर्वाद हमने कब दे दिया? तो याद रखना कि आशीर्वाद नाम की चीज, श्राप नाम की चीज और अमृत नाम की चीज ये दुनिया में होती है या नहीं होती? बोलो आशीर्वाद होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। तो ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जैसे ही घर पहुंचेंगे आप सभी को 5-5 करोड़ रुपए की अटैची तैयार मिलेगी। मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आशीर्वाद से ही काम हो जाएगा तो व्यापार कौन करेगा? आशीर्वाद से ही काम हो जाएगा तो खेती कौन करेगा? आशीर्वाद से ही काम हो जाएगा नौकरी कौन करेगा? आशीर्वाद से काम नहीं। फिर भी आशीर्वाद को मानना पड़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद हम जैसे कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, तो विनम्रता जाहिर होती है। नंबर 2 में आपसे कोई पूछे कि इतना सारा धन कैसे कमा लिया, तो आप कहोगे कि साहब मैं दिल्ली से लाता हूँ, मुंबई बेचता हूँ, 1 रुपये में लाता हूँ, 2 रुपये में बिक जाता है। रहस्य खोलना पड़ेगा। आप अपने धंधे के रहस्य खोल दोगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है वही बिजनेस चालू कर देगा, आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, ठप्प हो जाएगा। इसलिए अपने रहस्यों को गुप्त रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कोई सा भी कार्य हम कर रहे हैं उसका सारा श्रेय उन्नति का, प्रगति का माता पिता के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर डाल देते हैं। गुरुदेव की कृपा से हो गया, माता पिता कृपा से हो गया, ताकि हमारे रहस्य गोपनीय रहे। श्राप नाम की चीज होती है नहीं? यदि श्राप नाम की चीज हो तो आज
भारत पाकिस्तान चीन की सीमा पर सेना भेजने की जरूरत क्या है? आप लोगों को वहां भेज दे और आप श्राप दे देना। जैसे ये पाकिस्तान वाले आक्रमण करें, आप बोल देना जा भस्म हो जा, और वो भस्म हो जाएगा। सेना की जरूरत ही कहाँ है? भगवान राम, भगवान महावीर, कृष्ण महाराज सभी जानते हैं कि इंदौर में अमृत मिलता है, तो यहाँ आ जाते, थोड़ा थोड़ा अमृत पी लेते, तो फिर आज हमारे बीच में वो जीवित होते। तो याद रखना, अमृत नाम की चीज भी नहीं होती है। भगवान महावीर स्वामी से भगवान गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान दर्शन करने से क्या लाभ? भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति दर्शन करता है उसको सबसे पहला लाभ मिलेगा सुनना। हमारे पास आओगे सुनने को मिलेगा, सुनने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से विज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान के बाद आप संकल्प लेने की स्थिति में आ जाओगे। संकल्प लेते लेते एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप साधुत्व को स्वीकार कर लोगे। साधुत्व को स्वीकार करने के बाद आपके पुराने पाप तो रहेंगे, पर नए पापों का आवागमन बंद हो जाएगा, पाप के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पुराने पापों को सही करने के लिए आप तपस्या करेंगे, तपस्या करने से कर्मों का नाश होगा, कर्मों का नाश होने से क्रिया बंद हो जाएगी, और रिएक्शन बंद होते ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये बात वर्तमान के आगम शास्त्र माने जाते हैं, उनके अंदर बताई है। इसमें सबसे बड़ा शास्त्र है भगवती शास्त्र। प्रश्न पूछा गया शस्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है? तो उत्तर दिया गया जो मारने का काम करे वो शस्त्र है, और जो बचाने का काम करे वो शास्त्र है। ऐसे शास्त्र के अंदर बताया गया कि जब जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं, जब जब संत सखियों के दर्शन करते हैं, जब जब पुण्यशाली जीवों के दर्शन करते हैं, तो हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। पर दर्शन करने के बाद मन में उत्साह आएगा तो होगा। यदि दर्शन करने के बाद आपके मन में उत्साह नहीं है तो कार्य संपन्न नहीं होगा। दर्शन तो रोज पुजारी भी करता है मंदिर के, दर्शन तो रोज मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले होते हैं वो भी करते हैं, और उनके मन में उत्साह नहीं आता है। और आप दूर दूर से आते हो और एक बार दर्शन करते हो और करोड़पति बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर दर्शन करने के बाद उत्साह आया कि जीवन मेरा धन्य हो गया, दिन मेरा धन्य हो गया कि मुझे आज जो है दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शन तो पुजारी भी कर रहा है, दर्शन फूल बेचने वाले मालन भी कर रहे हैं, नारियल बेचने वाले भी कर रहे हैं, और झाड़ू पोछा लगाने वाले भी कर रहे हैं, पर वो अभी तक झाड़ू पोछे ही लगा रहे हैं, और आप एक दिन में जाके आए और आपका काम हो। क्यों? आपके उत्साह है। राजा के पास 5000 सैनिक और पड़ोसी राजा के पास 1,00,000 सैनिक। पड़ोसी राजा के मन में आया कि मैं आक्रमण करके पड़ोसी राज्य को जीत लूंगा। आक्रमण की तैयारियां कर दी गई, सेना गांव के बाहर आ गई। 5000 सेना का मालिक राजा सोचता है हम तो हार ही जाएंगे, इसलिए खून खराबा नहीं करके समर्पण कर दे। मंत्री बोला पहाड़ पर जो बाबा जी रहते हैं उनको बहुत दक्षिणा दी आपने, उनको पूछो क्या करना, रिद्धि सिद्धि से काम हो सकता है। बाबा जी को बुलाया, बाबा जी का ठीक है 5000 सैनिक मुझे दे दो। बाबा जी 5000 सैनिकों को लेकर के रवाना हुए। रास्ते में मंदिर आया, बाबा जी ने कहा मैं एक सिक्का फेंक रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, यदि सीधा गिरा तो हम जीतेंगे और उल्टा गिरा तो हम हारेंगे। राजा जैसे ही बोला, बाबा ने जैसे ही बोला, सारे सैनिक देखने लग गए। सिक्का उछाला गया और सिक्का नीचे सीधा ही गिरा। बाबा जी ने कहा देखो सैनिकों सीधा गिरा है, चलो हम जीत जाएंगे। गए, मारकाट मचा दी, आधे सैनिक भाग गए, आधे मर गए। 5000 सैनिक सकुशल आए मंदिर के सामने, भगवान के हाथ जोड़ के बोले भगवान आपकी कृपा से
आपके आशीर्वाद से हम जीत गए। महात्मा जी ने जेब में से निकाला सिक्का, बोले सैनिकों इसमें भगवान की कृपा का कोई रोल नहीं है, यह सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही है। और जैसे सीधा गिरा आपके मन में उत्साह आ गया और उस उत्साह के कारण हम जीत करके आए हैं। तो याद रखना, किसी का चेहरा देखें या न देखें, तपस्या करें या न करें, धर्म करें चाहे न करें, किसी असहाय की सेवा करें या न करें, जब जब जिस कार्य में उत्साह आता है वही कार्य संपन्न होता है। आज आपने एक रोटी गाय को खिला दी तो आप सोचते मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। वास्तव में रोटी खिलाने के बाद मन के अंदर उत्साह आना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उपवास करने के बाद मन में उत्साह आना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। दर्शन करने के बाद मन में उत्साह आना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जब उत्साह आता है तो कार्य संपन्न हो ही जाता है। किसी का चेहरा देखने से नुकसान या फायदा? तो उत्तर दिया गया कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा देखते ही काम बिगड़ जाता। कई लोगों ने राजा शिकायत कर दी, इसका चेहरा देखते ही काम बिगड़ जाता है, इसका चेहरा देखते ही काम बिगड़ जाता है। तो इसको देश निकाला दे दिया जाए। राजा ने कहा मैं चेकिंग किए बिना कैसे देश निकाला दे सकता। राजा ने अपने घर में, अपने महल में उसको अपने साथ सुलाया। सुबह से मुंह देख करके रवाना हुआ राजा जंगल की ओर। दिन भर खाना पीना मिला नहीं, शिकार मिला नहीं और दिन भर में थकावट भी ज़्यादा आ गई। रात को आके सोया, सुबह उठा, इस मनुष्य का मैंने चेहरा देखा इसलिए मुझे भोजन भी नहीं मिला, शिकार भी नहीं मिला। फांसी की सजा के आदेश दे दिए, फांसी के तख्ते पर ले गए। अंतिम इच्छा पूछी, बोले मुझे राजा से मिलना है। राजा आए, राजा ने कहा भाई बोलो क्या चाहिए। बोले राजन मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है? मैं मरने से नहीं डरता हूँ पर मैं अपराध तो जान लूँ। राजा ने कहा तो मनुष्य व्यक्ति है, तेरा चेहरा देखते सबके काम बिगड़ जाते हैं। कई दिनों से शिकायत आ रही थी पर आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि तेरा कल मुंह देखा, दिन भर भोजन पानी भी नहीं मिला और शिकार भी नहीं मिला, परेशान हुआ अलग। राजन ठीक है, आपने मेरा मुंह देखा था, आपको भोजन पानी शिकार नहीं मिला, पर मैंने भी तो कल आपका ही मुंह देखा था, मुझे तो फांसी मिल रही है। तो मनुष्य आप हुए या मैं हुआ? राजा को लगा झटका, सही बात है, किसी का चेहरा देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे अंदर बुरे भाव नहीं है या अच्छे भाव नहीं है उसका परिणाम हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। कैमरा हो चाहे मोबाइल हो, उसके ग्लास सबको देख रहे हैं और वो काम तभी करेगा जब आप कैमरा चालू कर दोगे, मोबाइल चालू कर दोगे। खाली देखने मात्र से उस मोबाइल के अंदर फोटो आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमारे अंदर दर्शन करने जाएं तो उत्साह आना चाहिए। कई लोग बाहर गांव 50-50, 100-100 लोगों को बसे भर भर के दर्शन करने आते हैं। मासा हम दर्शन करना है, दर्शन करने आए। बड़ा मन में प्रमोद होता है, देखो कितने संस्कारी लोग हैं कि दर्शन का महत्व जानते हैं। पर जब हम विहार करते करते, भ्रमण करते करते उनके गांव पहुंच जाते हैं तब उन लोगों को दर्शन करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। उस समय मन में विचार आता है कि दर्शन का इतना महत्व जब आप जानते हैं, बाहर गांव चले आते हो तो फिर गांव में क्यों नहीं करते हो? कारण कि आपने दर्शन का महत्व जाना ही नहीं। दर्शन का महत्व जान जाते तो बाहर गांव जब दर्शन करने आ रहे हैं तो गांव में घर बैठे गंगा ही है तो दर्शन का लाभ क्यों नहीं लेंगे? तो उससे ही सिद्ध होता है कि आप बाहर गांव जब भी आते हो तो उस समय दर्शन करने के भाव नहीं रहते हैं। आप घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या कोई व्यक्ति ले जा रहा है फ्री फोकट में इसलिए गाड़ी में बैठ करके आ जाते हो। पर वास्तव में दर्शन करने से भूतकाल में कई लोगों का लाभ हुआ, तपस्या करने से कई लोगों का लाभ हुआ। ऐसे ही हम लोग चिंतन करें, मनन करें कि जैसी भावना हमारी रहेगी वैसा ही हमारा कार्य संपन्न होगा। उत्साह आना चाहिए। आज आपने उपवास कर लिया, धन्यवाद कि मेरी आत्मा को धन्य है, उत्साह आना चाहिए। दर्शन कर लिया, उत्साह आना चाहिए।
1 रुपया भी दान कर दिया तो मन के अंदर उत्साह आना चाहिए कि मेरा मानव जीवन सफल हो गया, कि मुझे आज इतना बढ़िया कार्य करने का मौका प्राप्त हो गया। चिंतन मनन किया। शमशान के अंदर एक संत खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं। उधर से एक ब्राह्मण निकला। संत ठंड में ठिठुर रहे हैं, इतनी बढ़िया साल मेरी कब काम में आई। संत के ऊपर साल डाल दी, रवाना हो गया। संत ध्यान में खड़े, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा मानव जीवन सफल हो गया, मेरा साल खरीदना सफल हो गया, मेरी साल आज त्यागी तपस्वी संत के काम में आ गई। धन्य 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 है। बड़ा खुश हो रहा है। नगर के बाहर गया, गार्डन में बैठा, मंद मंद हवा चल रही है और उसको नींद लग गई। इधर एक चोर आया, उसने देखा महाराज अकेले हैं, इतनी बढ़िया साल क्या कर लेंगे। ओ उन्होंने जो है, चोर ने साल उनसे के शरीर से ले ली और रवाना हो गया। वही भाग रहा है नगर की तरफ। इधर नगर में नगर का राजा मर गया। उस समय नियम था कि वारिस नहीं हो तो हथीनी को गले में माला डाल देते हैं सूंड में, और वो हथीनी जिसके गले में माला डाल दे और उठा करके अपनी पीठ पर बिठा ले, उस व्यक्ति को राजा घोषित किया जाता। पूरे गांव में हथीनी घूमी, पूरे गांव में। पूरे गांव में घूमने के बाद गांव के बाहर आ गई हथनी। कई लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे गले में डल जाए माला। उधर चोर भी बढ़ रहा है नगर की तरफ। इतनी सारी भीड़ देखकर लगा मुझे पकड़ने आ रहे हैं लोग, तो चोर उल्टे पैर भागा और देख तो रहा पीछे न भाग रहा आगे। एक गड्ढा आया और चोर उसमें गिर गया और मर गया। इधर हथनी ने सोए हुए ब्राह्मण के ऊपर लोटा डाला पानी का, उठ के बैठ गया, गले में माला डाल दी, उठा करके बिठा लिया अपने ऊपर। नए राजा की जय जयकार हो गई। संत तो अभी भी शमशान में ध्यान में ही है। उन्होंने न तो साल देने वाले ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, न साल चुराने वाले चोर को श्राप दिया। चोर अपनी करनी से ही मरा और ब्राह्मण अपनी करनी से ही राजा बन गया। संत के दर्शन तो दोनों ने किए, चोर ने भी किए और ब्राह्मण ने भी किए, पर दोनों के अंदर उत्साह की कमी। चोर के अंदर भय का वातावरण था तो ब्राह्मण के अंदर उत्साह का वातावरण था, और वही उत्साह उनको जो है राजा बना के ही माना। याद रखना कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उत्साह पूर्वक करें। आपको आज दर्शन हो गए, अपनी आत्मा को धन्यवाद दें कि तूने आत्मा बहुत बढ़िया कार्य किया, जो दर्शन हो गए हैं। एक आम ऊपर से नीचे गिरा, उसको 2 लोगों ने देखा। कौन थे 2 जने? उत्तर दिया गया आंखें। जिन्होंने देखा उन्होंने नहीं उठाया, उठाया 2 जने। कौन? हाथ। जिन्होंने उठाया उन्होंने नहीं खाया, खाया 32 जनों ने। कौन? दांत। जिन्होंने खाया उन्होंने रस नहीं लिया, रस लिया 1 जन ने। कौन? जवान। इतने बगीचे का मालिक आ गया। नालायक बेवकूफ चोरी करता है, तो जिसने रस लिया उसको नहीं पकड़ा, पकड़ा 2 जनों। कौन? कान। जिनको पकड़ा उनको नहीं मारा, मारा 2 जनों को, गाल पे मारा, और जिनको मारा वो नहीं रोए, रोए 2 जन। कौन? आंखें। देखा था किसने? आंखों ने। रोना किसको पड़ा? आंखों को रोना पड़ा। इसलिए याद रखना कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसी भावना भरते हैं, वैसा कार्य हो जाता है। अब आपको संत दर्शन करना, प्रभु के दर्शन करना या दूरदर्शन करना। कई लोग दूरदर्शन के पीछे पड़े हुए हैं, पर अनावश्यक चीजें देखकर हम हमारा समय बिगाड़ रहे हैं। मोबाइल, टीवी आदि जो है इसमें अनावश्यक चीजें हमारा कोई फायदा करने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है
कहा किसी का माने नहीं, राखे अपने टेक, बिगड़या पीछे यूं कहे, लिखा विधाता लेख। अर्थात कई लोग जिद्दी होते हैं और जिद्दी होने के कारण अपना कार्य संपन्न करते हैं, पर कार्य संपन्न तो होता नहीं, पर अंत में बिगड़ जाता है। फिर कहते सब क्या करें, भाग्य में यही लिखा था और विधाता ने ऐसा ही लेख लिख रखा था, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग भी दर्शन करने के लाभ जाने, तपस्या के लाभ जाने, और लाभ तभी होगा जब हम करने के बाद हमारी आत्मा को धन्यवाद देंगे, हमारे मन के अंदर उत्साह का वातावरण होगा। और सरलता रखें, जिद्दी बना छोड़ें, और जब भी काम करें तो अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से करें। दुनिया का वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रकाशवान कौन होगा? मेरी समझ से वेल्डिंग मशीन का जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा तेज होता है। तो इसका खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो अंधे हो जाएंगे, बीच में कांच रखना पड़ता है। और घास भी होती है तो उसको देखने वाले की आंखें जो अच्छी होती है, और देखने मात्र से हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा कुछ नहीं कह सकते, पर जब तक उत्साह नहीं आएगा तब तक हमें फायदा होने वाला नहीं है। और कृष्ण महाराज भी दर्शन करने जाते थे, कौणिक महाराज भी भगवान पधारे आज कहाँ पर है इसकी सूचना देने वाले को स्वर्ण मुद्राएं देते थे। संयति राजा ने संत के दर्शन किए, भगु पुरोहित के बच्चों ने जो है संत दर्शन किए, परदेशी राजा ने संत के दर्शन किए, नंद मणियार भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अनाथी मुनि ने दर्शन कर लिए। ऐसे अनेकों दृष्टांत हमारे यहाँ पर है कि जिन्होंने दर्शन करने के भाव रखे, दर्शन किए। एवंता मुनि, अर्जुन माली, ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जिनके दर्शन करने के बाद मन के अंदर उत्साह आया, कुछ करने की तमन्ना जागी, और उन लोगों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया और देवलोकों को प्राप्त कर लिया। और आज भी हमारे उन महापुरुषों को हम लोग याद कर रहे हैं। तो दर्शन करने आप पधारो, इसमें लाभ अनंत है। दर्शन करने आप पधारो, इसमें लाभ अनंत है। आज हमारे संत सती जी प्रत्यक्ष भगवंत है। वंदे सावणम, वंदे सावणम, वंदे सावणम, वंदे सावणम। आसान तरीका कि जब तक मुझे दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं चाय नहीं पीऊंगा। चलो चाय पी ली, तब ये तय करो कि आप दर्शन नहीं होंगे, दोपहर का भोजन नहीं करूंगा। चलो दोपहर का भोजन हो गया, तब ये तय करो कि शाम का भोजन नहीं करूंगा जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे। चलो शाम का भोजन भी हो गया, तब चौथी बात है कि जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। जीवन के अंदर कुछ न कुछ नियम। 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराज भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा तो 3 मंजिल का मकान भी नहीं है, फिर भी हमें दर्शन की फुर्सत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। जब सुख आता है तब व्यक्ति पिकनिक मनाने की और भोजन कराने की, उत्सव मनाने की सोचता है, और जब दुख आता है तो सीधा पहुंचता है भगवान की शरण में, सीधा पहुंचता है गुरुओं की शरण में, सीधा पहुंचता है धर्म की शरण में। पर हम लोग पहले ही शिक्षित बने तो निश्चित रूप से हमको लाभ हो सकता है। जैसे दर्शन करने के भगवान ने बहुत सारे फायदे बताए, और अंतिम फायदा बता दिया कि जो भी व्यक्ति दर्शन करने आता है अंत में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे हम भी चिंतन करें, मनन करें तो हमारे लिए लाभ का कारण हो सकता है। होगी।